गुड मॉर्निंग। आज हम लोग दो बाबलों का प्रवचन सुनेंगे। नहीं, मुझे मिला कि 3 बाबलों का प्रवचन सुनेंगे। आप कहते हो कि प्याज और लहसुन का त्याग कर दें। हाँ। तो इसमें दोष का है, हमें ये नहीं समझ में आया अभी तक कि प्याज और लहसुन में दोष का है। वो जमीन में उगता है, जैसे आलू उगते हैं, मूली उगता है, वैसे ही। तो हमारे जो भाव दूर करें। बहुत सुंदर। लो अब तुम माइक पकड़े रही हो अवनाई में। प्याज और लहसुन इसीलिए नहीं पाई जाती। बहुत सुंदर प्रश्न है। पहले नंबर तो इन्हें ताली बजा के धन्यवाद दो। प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ। इसलिए वो गंद, उससे दुर्गंध बहुत आती है। तुमने देखा होगा खा के। मोह बसात अगर बगल में कोई खा के बैठ जाए, अलग मोह बसात। तो देवता अगर आना भी चाहें तो दुर्गंध के कारण देवता आ नहीं पाते हैं। हनुमान जी की कृपा हो नहीं पाती है क्योंकि वो राक्षस के मल से प्रकट हुई है। लहसुन और प्याज में बहुत ज़्यादा सल्फर होता है और धरती पे ये 5वां सबसे कॉमन एलिमेंट है और पूरे यूनिवर्स में 10वां सबसे कॉमन एलिमेंट है और इसके बिना धरती पे लाइफ संभव नहीं होती। तो ये लहसुन प्याज में भी होता है और दूसरे प्लांट्स में भी होता है। तो जब हम इसे खाते हैं तो शरीर में जाके ये हाइड्रोजन सल्फाइड बना देता है और ये वो गैस है जो बहुत ख़राब स्मेल देती है। चाहे वो टॉयलेट हो, यूरिन हो, स्वेटिंग हो या फिर लहसुन प्याज हो या फिर सड़े हुए अंडे हो, सब में जो स्मेल है वो ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड की वजह से होती है, ज़्यादातर हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से। कुछ विटामिन्स में भी सल्फर होता है, जैसे थायमिन, B1, और ये हमारी स्किन के लिए और नसों के लिए बहुत अच्छा है। अगर थायमिन नहीं लेंगे तो आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी और आपके हाथ पैर सुन्न हो जाएंगे, न्यूरोपैथी हो जाएगी आपको। एक और विटामिन होता है बायोटिन, और ये बालों के लिए बहुत अच्छा होता है और ये भी ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड है। तो सल्फर नहीं होगा तो आपके बाल भी नहीं होंगे, आपकी स्किन भी नहीं होगी और आपकी नसें डैमेज हो जाएंगी। जो हमारी पूरी स्किन बनी हुई है एक खास प्रोटीन से बनी हुई है, बाल भी उसी प्रोटीन से बने हुए हैं और वो है केराटिन। ये केराटिन बहुत ज़्यादा सल्फ़र वाला प्रोटीन है। तो सल्फ़र बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए, हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए। और देखते हैं दूसरा वाला प्रवचन, तीसरा वाला। समाधान हो गया जी। यू सिट डाउन। ये जो लहसुन प्याज की उत्पत्ति है, जब समुद्र मंथन हुआ और उसमें अमृत निकला तो अमृत को देवताओं ने पिया। मोहिनी भगवान बांट रहे थे, नारायण मोहिनी बनकर बांट रहे थे अमृत। एक राक्षस ने अमृत को पी लिया धोखे से, नाम था राहु। वो देवताओं का रूप बनाया और अमृत को देवताओं के बीच में खड़ा होकर पी लिया। अब जब भगवान को पता चला कि इसने अमृत पिया तो तुरंत उसने अमृत पिया था कि कुछ बूंद अंदर गई, कुछ 2 बूंद उसके मुंह पे थी और भगवान ने सुदर्शन से उसका सिर काट दिया। तो उसके गले से होती हुई वो बूंद जो पेट में जाने वाली थी, चूंकि गला कट जाने से पेट में इतनी स्पीड से भगवान ने सिर काट दिया कि पेट में ना जाकर वो अमृत की 2 बूंद जमीन पर गिर गई। अमृत की बूंद जमीन पर गिरने से 1 बूंद लहसुन हो गई, 1 बूंद से प्याज हो गई। अब बताइए झूठ कौन बोल रहा है या दोनों झूठ बोल रहे हैं? लेकिन कमाल